इंडिया का सालाना बजट सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं है। ये देश की आशाओं, चुनौतियों और फ्यूचर के लिए सरकार के विजन को दिखाता है। बजट हर नागरिक को इम्पैक्ट करता है, किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक। ये तय करता है कि पब्लिक फंड्स कैसे एलोकेट किए जाएं। इसका असर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर पड़ता है। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1948 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। इसने भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की यात्रा की शुरुआत की। शुरुआती बजट में ब्रिटिश शासन के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर फोकस किया गया था। उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया। दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन बदलावों को दर्शाने के लिए बजट विकसित हुआ है। शुरुआती वर्षों की समाजवादी नीतियों से लेकर 1990 के दशक के उदारीकरण सुधारों तक बजट भारत के आर्थिक विकास का आईना रहा है। बजट सरकार के लिए एक शक्तिशाली टूल है। यह आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। भारत के बजट के इतिहास को समझना उसकी आर्थिक यात्रा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के बजट का इतिहास महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से भरा हुआ है, जिन्होंने देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया है। 1991 का आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत को अधिक बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित कर दिया। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और तेजी से आर्थिक विकास हुआ। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की शुरुआत एक और ऐतिहासिक सुधार था। इसका उद्देश्य जटिल कर संरचना को सरल बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था। अपनी शुरुआती चुनौतियों के बावजूद इस कदम को राजकोषीय समेकन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जाता है। सरकार ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्र सुधार भी किए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी पहल का उद्देश्य वंचितों के जीवन को बेहतर बनाना है। ये प्रोग्राम समावेशी विकास में बजट की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बजट सरकार की प्राथमिकताओं और उभरती चुनौतियों पर उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद के बजट अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर केंद्रित थे। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के बजट का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना था। जैसे ही भारत अपने 2025 के बजट के लिए तैयार है, आर्थिक परिदृश्य अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करता है। देश कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताएं और भू राजनीतिक तनाव जटिलताओं को बढ़ाते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था युवा आबादी और स्मार्टफोन के बढ़ते प्रवेश से प्रेरित होकर फल फूल रही है। इस सेक्टर में विकास और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसे पहचानती है और उसने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की घोषणा की है। हालांकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आय असमानता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र कम उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। आगामी बजट में सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने पर फोकस कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास के प्रमुख प्राथमिकताएं बने रहने की उम्मीद है। 2025 के बजट को भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब देश उच्च विकास के पथ पर अग्रसर है। यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। समावेशी विकास के उद्देश्य से बजट में वित्तीय समझदारी पर फोकस किए जाने की संभावना है। प्रमुख अपेक्षाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खर्च में वृद्धि शामिल है। विनिर्माण, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए और प्रोत्साहन की भी उम्मीद है। कर ढांचे को सरल बनाने और कर आधार को broadening the tax base might also be on the cards. The government is likely to continue its efforts towards achieving its disinvestment targets to generate revenue and enhance efficiency. India's economic future is promising, but navigating the path ahead requires careful planning and execution. The 2025 budget will be a key determinant of India's economic success in the coming years. The budget needs to strike a balance between short-term imperatives and long-term goals. This will ensure sustainable and inclusive growth for all Indians.